हाय ऑल, दिस इज शुभम मिश्रा और आप सभी का पाइथन बिगनर सीरीज में स्वागत है। आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिट वाइज ऑपरेटर। लास्ट क्लास में हमने पाइथन ऑपरेटर्स में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर को कवर किया था। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। और उसके पहले मैं एक बात आपसे और बोलना चाहूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपके जो भी डाउट्स हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे पाइथन की सीरीज का एडवांटेज ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकें। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पास हमको तीन तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स दिख रहे हैं, एंड और एंड नॉट। ठीक है, देयर आर द, अगर हम बात करें जो लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट को हम यूज करने वाले हैं वो दो तरीके से करने वाले। द फर्स्ट वन टाइप इज द फॉर बुलियन टाइप। ठीक है, फॉर बुलियन टाइप। ओके, फॉर बुलियन टाइप में हम सबसे पहले देखेंगे एंड को, देखेंगे और को देखेंगे, एंड नॉट को देखेंगे। द फर्स्ट वन इज द एंड। ओके, अभी एंड जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है उसको हम डिस्कस करते हैं। इफ बोथ arguments are true, then only result is true. ओके, देखो इसमें क्या है कि अगर हमारे पास, ठीक है, इफ बोथ आर्ग्यूमेंट आर ट्रू देन ओनली रिजल्ट इज ट्रू। जब हमको दोनों आर्ग्यूमेंट ट्रू होंगे तब हमें क्या होगा, ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड होगा, अदरवाइज हमें फॉल्स होगा। इसको सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली चेक करते हैं। फर्स्टली मैं एक टेबल को ड्रॉ करता हूं। सी हियर, जो मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, जो हमारी टेबल है लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से रहेगी हमारी टेबल। ओके, here A, B and result. Okay, A, B and result. The first value is 0, 0, 1, 1, and here 0, next one 1, 0, एंड जो हमारी लास्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी 1 होगी। सो आप सभी देख रहे होगे हमारा जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेटमेंट है, इफ बोथ आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू देन ओनली रिटर्न्स इट्स ट्रू। ठीक है, जब दोनों आर्ग्यूमेंट हमारे क्या होंगे, ट्रू होंगे, तभी ये हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो रिटर्न्स इज 0, अगेन रिटर्न इज 0, here it will return 0, and here returns 1. Okay, देखो अभी जो हमारा एंड ऑपरेटर है, इफ बोथ आर्ग्यूमेंट आर द ट्रू देन ओनली रिटर्न्स इट्स ट्रू। तो फर्स्ट केस में 0, 0 इज रिटर्न 0, 0, 1 इज रिटर्न 0, 1, 0 इज रिटर्न 0, एंड 1 इज रिटर्न 1। ठीक है, जब हमारे दोनों आर्ग्यूमेंट क्या हुए, ट्रू हुए, ट्रू मीन्स 1 इज हियर 1 ट्रू एंड 0 0 इज फॉल्स। ठीक है, 0 हमारा क्या है, फॉल्स है। तो दिस इज द एंड ऑपरेटर। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट वन इज द और ऑपरेटर। और ऑपरेटर, द नेक्स्ट वन इज द और ऑपरेटर। और
What will we say or operator? Or operator क्या बोल रहा है? If at least one argument, see here, if at least one argument is true, then result is true. If at least one argument is true, it means that अगर हमारा एक argument true है तो ये हमें क्या होगा? True return करेगा. If at least one argument is true, one argument is true, then only returns is true. ठीक है, अगर एक हमारा true है तो ये हमें क्या return करेगा? True return करेगा. This table is for, ये टेबल जो हमारे हमने अभी ड्रॉ की थी, this is the table is for AND operator, for AND ऑपरेटर. ठीक है, ये किसके लिए थी? ये एंड ऑपरेटर के लिए थी. ठीक है, अभी इसी टेबल को अगर हम अपने और ऑपरेटर के लिए अगर यूज करें तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं according to condition 0 and 0. if at least one argument is true, तो क्या कोई आर्ग्यूमेंट ट्रू है? नहीं, कोई भी आर्ग्यूमेंट ट्रू नहीं, इट रिटर्न्स फॉल. यहाँ हमें एक आर्ग्यूमेंट ट्रू मिल रहा है, इट रिटर्न्स ट्रू. अगेन हमें एक आर्ग्यूमेंट ट्रू मिल रहा है, इट रिटर्न्स ट्रू. अगेन हमें सिंगल आर्ग्यूमेंट ट्रू मिल रहा है तो इट रिटर्न्स इज ट्रू. ठीक है, लास्ट वाले केस में देखो हमें दोनों आर्ग्यूमेंट क्या मिल रहे थे? ट्रू मिल रहे थे, तो ये हमें ट्रू रिटर्न किया है. इसके ऊपर वाले में हमें एक आर्ग्यूमेंट ट्रू मिला तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया. इसके ऊपर देखो हमें एक आर्ग्यूमेंट ट्रू मिला तो इसने हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न की. और इसके ऊपर जो हमारी वैल्यू थी, दोनों वैल्यू क्या थी? हमारी फॉल्स वैल्यू थी, इसलिए इसने हमें क्या किया? फॉल्स रिटर्न किया. This is the second one, or operator, and the last one is last one is our operator. We can use नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा. देखो पहला हमने एंड देखा और देखा, एंड द नेक्स्ट वन इज द नॉट ऑपरेशन. ठीक है, नॉट ऑपरेशन में क्या होता है? ट्रू और फॉल्स. ट्रू नॉट फॉल्स. इसका ट्रूथ टेबल भी हम देखते हैं. इसका ट्रूथ टेबल हम कैसे अप्लाई करेंगे? सी हियर, इसकी ट्रूथ टेबल को भी हम चेक करते हैं. वेट अ मिनट. ओके, ए एंड रिजल्ट. नॉट ऑपरेशन में हम सिर्फ एक ऑपरेटर को यूज करते हैं. if a is equal to 0, if a is equal to 0, then it will return 1, and a is 1, it will return 0. तो होपफुली ये समझ में आया होगा. दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर फॉर द बुलियन टाइप. अभी हमने बुलियन टाइप के लिए देखा, जो अब हमारा नेक्स्ट है. अब नॉन बुलियन टाइप के लिए हम सेम ऑपरेशंस को चेक करेंगे. सेकेंड वन इज द नॉन बुलियन टाइप. नॉन बुलियन टाइप. ठीक है, देखो नॉन बुलियन टाइप में अभी कुछ चीजें मैं आपको बता दूं. नॉन बुलियन टाइप में जीरो मीन्स फॉल्स, 0 means false, 1 means true, and empty, इसको ध्यान रखना, empty string means अगेन क्या होगा? फॉल्स होगा हमारा. तो नॉन बुलियन टाइप में 0 means false, 1 means true, and empty string means again false.
तो हम स्टार्ट करते हैं। जो नॉन वुलियन टाइप में भी हमारा फर्स्ट ऑपरेटर होगा एंड ऑपरेटर के लिए, एंड। ओके, सिंटेक्स फॉर एंड। ठीक है, एंड के लिए हम सिंटेक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम दो ऑपरेटर्स लेते हैं एक्स एंड वाई, या ए एंड बी भी ले सकते हो, एक्स एंड वाई। ओके, एक्स एंड वाई हमने दो ऑपरेटर लिया है। इफ एक्स, अभी हम एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स इज अवर फर्स्ट ऑपरेटर। इफ एक्स इवेलुएट्स, if x evaluates to false, देखो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, x की बात कर रहे हैं। if x evaluates to false, then it will return, x, otherwise it return y। ओके, देखो कंडीशन हमारी क्या कह रही है, इफ x evaluates to false then it will returns x, अदरवाइज ये हमें क्या करेगा, हमें ये y की वैल्यू को रिटर्न करेगा। इसकी भी हम ट्रूथ टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ट्रूथ टेबल से चीजें ज्यादा क्लियर आपको होंगी। फर्स्टली मेक अ ट्रूथ टेबल फॉर नॉन बुलियन टाइप। नॉन बुलियन टाइप के लिए हम एक ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। ओके, इधर हमारी वैल्यू होगी, देखो x, अगेन इधर होगी हमारी वैल्यू y, अगेन इधर होगा हमारा रिजल्ट। अभी ये बुलियन टाइप और नॉन बुलियन टाइप क्या होता है, इसके बीच में हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो, उस कंफ्यूजन को भी मैं इस ट्रूथ टेबल के बाद क्लियर कर दूंगा। 0, ओके देखो आप लोग वैल्यू देख रहे हो। अभी हम अगेन अपना जो स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं। इफ x इवेल्युएट्स टू फॉल्स देन इट विल रिटर्न्स x, अदरवाइज इट रिटर्न्स 0। x, इफ x इवेल्युएट्स टू फॉल्स, अगर x की वैल्यू फॉल्स होगी तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो हमें क्या रिटर्न करेगा, सॉरी, अगर x की वैल्यू फॉल्स होगी तो ये हमें x रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें क्या रिटर्न करेगा, y को रिटर्न करेगा। ओके, x की वैल्यू फॉल्स है, 0 मींस फॉल्स, यस, तो इट विल रिटर्न्स x। x की वैल्यू देखो फॉल्स है, इट विल रिटर्न्स। अब x की वैल्यू यहाँ देखो फॉल्स नहीं है, तो इट विल रिटर्न्स, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें y को रिटर्न करेगा। और यहाँ आप देख रहे हो y की वैल्यू कितनी थी, 0। अगेन x की वैल्यू क्या है, x की फॉल्स है, नहीं है, ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें y को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रूथ टेबल। किसके लिए ये जो हमने ट्रूथ टेबल प्रिपेयर की है, किसके लिए है ट्रूथ टेबल, ये जो हमारी ट्रूथ टेबल आप देख रहे हो ये है हमारी x एंड y के लिए, मतलब कि एंड ऑपरेटर के लिए नॉन बुलियन टाइप डेटा में क्या है, ट्रूथ टेबल। अभी एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, 10 एंड 20, व्हाट विल बी रिटर्न्स, व्हाट विल बी रिटर्न्स, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा इसका आउटपुट, देखो x की वैल्यू फॉल्स है कि नहीं है, x की वैल्यू फॉल्स नहीं है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें y को रिटर्न करेगा। इसको हम पाइथन विंडो में देखते हैं तो और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी आपको। तो लेट्स ओपन द पाइथन, बिकॉज ऑफ दीज आर द नॉन बुलियन टाइप डेटा टाइप। ठीक है, open our python shell, where is python shell,
दिस इज आवर पाइथन शेल। पाइथन शेल को ओपन करते हैं हम, और सबसे पहले हम लिखते हैं 10 एंड 20। 10 एंड 20, जैसे ही हमने 10 एंड 20 को किया तो आप देख पा रहे होगे अभी इसमें हमें क्या रिटर्न मिलेगा, हमें मिला 20, बिकॉज ऑफ जब हमारा x की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी तो ये हमें y को रिटर्न करेगा। अगर मैं लिखूं 0 एंड 10, 0 एंड 10, तो इट विल रिटर्न, अभी x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0, तो इट विल रिटर्न x। अगर मैं लिखूं 0.0 एंड 10.0, तो इट विल अगेन रिटर्न x की वैल्यू ये 0 करेगा। अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग करूं एंड 10, ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग मींस फॉल्स, एम्प्टी स्ट्रिंग मींस दैट फॉल्स, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग का मींस भी क्या होता, फॉल्स होता, तो ये मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू देगा। अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं, स्पेस, देखो मैंने डबल स्पेस किया और वैल्यू दिया एंड 20, इट मींस दैट x की वैल्यू अभी क्या है, x की वैल्यू ट्रू है, उधर क्या है एम्प्टी। देखो दिस वन इज द एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ पास क्या, यहाँ हमने स्पेस को ऑक्युपाइड किया है, स्पेस को कंसीडर कर रहे हैं, इट मींस दैट ये ट्रू है, और जब ट्रू होगा तो ये हमें क्या करेगा, b को रिटर्न करेगा। सम टाइम्स हमने दिस एंड दिस, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको हम कंसीडर करते हैं। व्हाट विल बी रिटर्न्स, इट विल रिटर्न्स द y वैल्यू, ठीक है। ये हमें क्या कर रहा है, देखो y की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। दिस इज द नॉन बूलियन टाइप एंड ऑपरेटर, ठीक है, ये हमारा नॉन बूलियन टाइप का एंड ऑपरेटर है। जो अभी हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर सिंटेक्स फॉर और ऑपरेटर, और ठीक है। अभी हम किसको डिस्कस करेंगे, और को डिस्कस करेंगे। देखो एंड में हमें क्या बोला गया था, इफ x इवेलुएट्स टू फॉल्स देन इट विल रिटर्न्स x, अदरवाइज इट रिटर्न y, ठीक है। बट अभी अगर हम इसके केस की बात करें, x और y, ओके, x और y, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें होगा इफ इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी एंड हियर पेस्ट, और इसको हम पेस्ट करते हैं। अभी इसमें हम बात करते हैं इफ x इवेलुएट्स टू ट्रू, इफ x इवेलुएट्स टू ट्रू, अगर x की वैल्यू ट्रू होगी, ओके, इफ x इवेलुएट्स टू ट्रू, देन देन रिटर्न्स इज x, then it will returns x, otherwise it return y। अभी देखो इसमें क्या होगा, हमारा टेबल चेंज होगा, थोड़ा सा चेंजेस है दोनों के बीच में। इफ x इवेलुएट्स टू ट्रू, अभी जब x की वैल्यू ट्रू होगी देन इट विल रिटर्न्स x, तो ये हमें क्या करेगा, x रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें क्या रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न y। तो इसकी भी ट्रूथ टेबल हम देखते हैं, थोड़ा सा इस सेम ट्रूथ टेबल को हम फॉलो करेंगे और थोड़े से चेंजेस होंगे हमारे ट्रूथ टेबल में। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इफ x इवेलुएट्स टू ट्रू, x ट्रू है, नहीं है, x क्या है हमारा फॉल्स है, तो इट विल रिटर्न्स y, y इज, ठीक है। अगेन x इज ट्रू और फॉल्स, x इज फॉल्स, तो इट विल रिटर्न y, y की वैल्यू। अगेन x इज ट्रू, x इज ट्रू ना, x की वैल्यू हमें ट्रू मिल रही, इट विल रिटर्न्स ट्रू। अगेन x इज ट्रू, तो इट विल रिटर्न्स ट्रू, ओके। तो इसका भी अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने और का किया, जैसे हमने एंड का किया था, वैसे सेम हम एग्जांपल्स किसका करेंगे, हम और के लिए करेंगे। तो अभी मैं लिखता हूं 10 और 20, सी हियर 10 और 20, 10 और 20 में x इज अ 10, x is true, then it will returns x, तो अभी ये हमें कितना रिटर्न करेगा, 10 रिटर्न्स करेगा। when we 0.0 and 20, it will returns what, it will returns 20, sorry, it will returns 0, because of ये वैल्यू हमारी क्या हुई है, फॉल्स हुई है, और हमने सॉरी एंड ऑपरेटर को यूज किया है, हमने एंड ऑपरेटर को यूज किया है, और हमें कौन सा ऑपरेटर करना था, हमें और ऑपरेटर को करना है। x इज फॉल्स, जब x फॉल्स होगी तो हमें क्या रिटर्न होगा, y रिटर्न होगा। सी हियर, इसने हमें क्या रिटर्न किया, y को रिटर्न किया है।
the third and last operator is not. Third and last operator is not. Okay, not. Syntax for not. ठीक है, syntax for not, उसका syntax समझ लो. Not true मीन्स क्या होगा आपका false. इसमें भी आप सिंगल ऑपरेटर से ही वर्क कर लोगे. नॉट फॉल्स मीन्स हो जाएगा ट्रू. नॉट फॉल्स मीन्स हो जाएगा आपका क्या, ट्रू. ओके, होपफुली आपको एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर समझ में आया होगा. सी हियर, जैसे नॉट 10, नॉट 20, ये वैल्यू हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स. ओके, so this is the logical operator. The our next operator is a bitwise operator. ठीक है, ये अभी हमने जो पढ़ा है, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ा है. लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने दो टाइप से देख लिए. एक बुलियन वाइज, बुलियन मतलब जिसमें लॉजिकली परफॉर्म होता है. दूसरा नॉन बुलियन ऑपरेटर. नॉन बुलियन ऑपरेटर मीन्स दैट हम वैल्यू के साथ क्या करेंगे, अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को परफॉर्म कर देते. अभी जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारा, वो है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर. ठीक है, तो सी हियर बिटवाइज ऑपरेटर हाउ to done. Okay, bitwise ऑपरेटर्स. ओके, बिटवाइज ऑपरेटर्स में हमें क्या है, हमको जो पढ़ने बिटवाइज में हमारा सबसे पहला कौन सा होगा, हमारा सबसे पहला होगा एंड. ओके, सबसे पहला कौन होगा हमारा, एंड होगा. अभी बिटवाइज एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है इसको देखते हैं. इफ बोथ बिट्स आर 1, then 1 means that true. ठीक है, if both bits ठीक है, जब हमारी दोनों बिट्स क्या होंगी, ट्रू होंगी. 1 then only तब ये हमें क्या करेगा, ओनली रिटर्न या रिजल्ट. then only result is 0. ओके, अदरवाइज क्या करेगा, जब देखो इफ बोथ बिट्स आर 1 देन ओनली रिजल्ट इज 0. अदरवाइज वो क्या करेगा, हमें वैल्यू को प्रोवाइड करेगा. सेकंड वन कौन सा है हमारा, सेकंड वन है हमारा और ऑपरेटर. ठीक है, तो और ऑपरेटर्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे. सबसे पहले और ऑपरेटर के लिए जो हमारी वैल्यू होगी उसको मैं next one is the or operator. And what will we say the or operator, if at least one bit is one, then result is 1. otherwise result is 0. ओके, देखो दिस इज द बिटवाइज ऑपरेटर. बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है इसको समझने की थोड़ा सा जरूरत है. बिटवाइज में क्या होता है, ऑपरेशंस जो होंगे बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे. इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइथन विंडो पे ही समझते हैं. इसमें तीसरा एक और होता है, आपका होता है बिटवाइज नॉट. बिटवाइज नॉट या इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर. कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट. ओके, इसको अभी हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं तो आई थिंक क्लियरिटी आपको मिलेगी बिटवाइज ऑपरेटर की. दिस इज अ पाइथन विंडो. हम पाइथन विंडो को अपने ओपन कर रहे हैं. सबसे पहले हम ऑपरेशन लगा रहे हैं 4 and 5. व्हाट विल वी गिव, इसका आउटपुट क्या आएगा 4 and 5 का. चलो चेक करते हैं. दिस इज, इट विल रिटर्न्स द 4. ठीक है, एंड अगेन मैं अप्लाई करता हूं 4
और 5, ठीक है, 4 और 5, ये रिटर्न कर रहा 5। अभी ये कैसे वर्क कर रहा, हो सकता है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया हो, तो इसको चलो सबसे पहले इसका वर्किंग समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। देखो, दिस इज द बिट वाइज ऑपरेटर। एक चीज तो आपको क्लियरिटी मिलनी चाहिए, दिस इज द बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो बिट वाइज ऑपरेटर बिट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इसकी बाइनरी को निकालेंगे, ठीक है। दिस इज द बाइनरी ऑफ 4th and this is the binary of 5, this is the binary of 5, okay, this is the binary of 5। अभी जब ये वर्क करेगा, देखो कैसे ये वर्क करेगा, इसके वर्किंग स्टाइल भी देख लो। ये सिंगल सिंगल बिट को क्या करेगा, कवर करेगा, ये ग्रुप को बनाएगा और उसी ग्रुप को मैच करेगा, ठीक है। ये हमारे पास 3 बॉक्स बने हुए हैं। देखो, एंड ऑपरेटर इज सेइंग व्हाट, एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, जो बिट वाइज एंड ऑपरेटर, इफ बोथ बिट्स आर 1, ठीक है, इफ बोथ बिट्स आर 1 देन ओनली रिजल्ट इज 1, ठीक है। तब वो क्या करेगा, 1 देगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट हमें 0 मिलेगा, ठीक है। इफ बोथ बिट्स आर 1, जब दोनों बिट्स हमारी 1 होंगी तभी ये हमें क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, दोनों बिट हमारी 1 थी, इसने हमें 1 दिया। उसके बाद सेकंड वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में देखो दोनों बिट्स हमारी क्या थी, 0 थी, इसने 0 दिया। यहाँ हमारी एक बिट तो 1 है बट दूसरी बिट क्या है, 0, इसलिए हमें क्या देगा, 0। तो 100 किसका बाइनरी होता, 4 का, तो इसने हमें 4 दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे और ऑपरेटर्स की। और ऑपरेटर सेइंग व्हाट, और ऑपरेटर इज सेइंग दैट इफ एटलीस्ट 1 बिट, ठीक है, अगर दो में से एक बिट भी हमें 1 मिल रही है तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें 1 को रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 0। इन दोनों में से देखो हमें क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या मिला, 0 मिला, नेक्स्ट में हमें क्या मिला, 1 मिला, ओके। सो नेक्स्ट इज व्हाट, अगर हम बात करें 5 एंड, अभी ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट होगा, आप लोग करो और इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर आप दो। 5 एंड 6, 6 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 2 और 4 एंड नेक्स्ट वन इज 3 और 5, ओके। इसका आंसर आप लोग इसको सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे बिट वाइज क्या ये रिटर्न करेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाँ, अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है, हाउ विल गेट बाइनरी वैल्यू, हाउ विल गेट बाइनरी वैल्यू ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर की हम बाइनरी वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग बिन, ठीक है, याद रखना, बाय यूजिंग बिन। बिन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर की बाइनरी को एक्सेस कर सकते हैं। चलो इसको चेक करते हैं, हाउ हाउ इट इज गिवन, चलो इसे चेक करते हैं। तो मैं लिखूंगा बिन ऑफ 6, बिन ऑफ 6 की वैल्यू, देखो बिन ऑफ 6 की वैल्यू मुझे मिली। मैं नेक्स्ट करता हूँ बिन ऑफ 7, बिन ऑफ 7 की वैल्यू ये मुझे क्या देगा, इसने मुझे बिन ऑफ 7 की वैल्यू भी दिया है, ठीक है, बिन ऑफ 7 की वैल्यू भी मुझे। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स को देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स ऑपरेटर में ये हमने लगाया कॉम्प्लीमेंट का साइन, दिस इज द थर्ड, जिसे हम नॉट भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट 5। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -5। जबकि अगर हम टेक्निकली बात करें तो जो हमारा 5 था, ठीक था, 5 इज वेयर, 5 इज हियर, 5 की वैल्यू 101 है, ठीक है। तो अगर इसका हम करें तो 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होना चाहिए, 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। और ये बाइनरी किसका होता है, दिस इज द बाइनरी ऑफ 2, दिस इज द बाइनरी ऑफ 2, ठीक है। तो 5 का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, बट ये -6 आया है। तो ये कैसे आया है, इसे हम किस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होपफुली आप लोगों को जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिट वाइज ऑपरेटर्स पढ़े हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो। चैनल्स को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वीडियो का एडवांटेज ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। ओके, थैंक यू क्लास।